वृत्ति रूप अनुभूति तो चैतन्य से अवभाष्य होने से अनुभाव्य है ही, परंतु ज्ञान स्वरूप अनुभूति तो चैतन्य रूप ही है। अतः वह चैतन्य अवभाष्य नहीं, चैतन्य भी दूसरे चैतन्य से भाष्य है, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि चैतन्यांतर ही नहीं है। एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुति से चैतन्य की सर्वविध भेद शून्यता सिद्ध है। चैतन्य ही ब्रह्म है, वही आत्मा भी है। वृत्ति ज्ञानों का नानत्व होने पर भी शुद्ध ज्ञान का नानत्व नहीं है, असिद्ध है। नेह नास्ति किंचन। विषयेंद्रिय सन्निकर्ष जन्य अनुभव वृत्ति रूप है। विषयेंद्रिय सन्निकर्ष रूप अनुभव वृत्ति रूप है, वह ब्रह्म नहीं है। किंतु वृत्ति एवं उसके जन्म एवं ध्वंस का साक्षी रूप अखंड बोध ही ब्रह्म है। नित्य वस्तु परतः सिद्ध नहीं होती, प्रकृति कालादि परतः सिद्ध वस्तुतः नित्य नहीं है। ब्रह्म भिन्न सब अनित्य ही है। अनुभवत्व का समानाधिकरण नहीं होता। अनवस्था भी इस तरह अनुभवांतर से अनुभव का अनुभव मानने से होती। वृत्ति रूप अनुभव का ब्रह्म से भिन्न विषय भाव कथंचित भी तो भी नहीं, वह वास्तविक नहीं। कहा जाता है कि ब्रह्म को ज्ञेय कहा गया, ज्ञेय ज्ञान का विषय होता है, परंतु यह ठीक नहीं। ज्ञान का ज्ञान विषय हो सकता है, तो ऐसा हो सकता। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह श्रुति स्पष्ट ही ब्रह्म को ज्ञान रूप बतलाती। अतः वृत्ति व्याप्यत्व रूप ज्ञेयत्व ब्रह्म में होने पर भी फल व्याप्यत्व रूप ज्ञेयत्व नहीं है। कहा जाए कि वृत्ति भी अज्ञेय रहती है, तो यह भी ठीक नहीं है। वृत्ति सदा ही साक्षी से भाष्यमान रहती है, अतः वृत्ति स्वप्रकाश भी नहीं है। वृत्ति व्यक्त चैतन्य रूप ज्ञान ही स्वप्रकाश है। वृत्ति का जन्म नाश अनुभूत होता है। अनन्याभाष्यत्व होकर भी जो श्वेतर सर्वभाषक है, वही सब प्रकाश होता है। वृत्ति का जन्म नाश वृत्ति से नहीं विदित होता, क्योंकि जन्म नाश दशा में वृत्ति होती ही नहीं है। अतः किसी अन्य से ही वृत्ति का जन्मनाश विदित होना चाहिए, अन्यथा निसाक्षिक जन्मनाश अप्रामाणिक होगा। जिससे वृत्ति का जन्मनाश विदित होता है, वह वृत्ति भी उसी से विदित होती है। ज्ञान किसी से भाषित नहीं होता, और वह स्वभिन्न सबका भाषक प्रकाशन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह स्वयं को भी प्रकाशता है, परंतु यह ठीक नहीं है। एक एवं निरंश में युगपत भाष्यत्व और भाषकत्व नहीं बन सकता। विषेंद्रिय आदि जनित उत्पत्ति विनाशशाली वृत्ति पदार्थ अत्यंत प्रसिद्ध है। उसके बिना इंद्रिय अंतःकरण आदि की सर्वथा निरर्थकता ही सिद्ध होती है। घटाविच्छिन्न आकाश से भिन्न अनविच्छिन्न आकाश जैसे सिद्ध होता है, वैसे ही वृत्ति विच्छिन्न चैतन्य से भिन्न अनविच्छिन्न चैतन्य रूप ब्रह्म सिद्ध होता है। श्रुति स्पष्ट ही अनंत ज्ञान को ब्रह्म कहती है। ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रत्युत अंतःकरण वृत्ति से भिन्न विकासावस्था विशिष्ट धर्मभूत ज्ञान ही सर्वथा अप्रामाणिक। जो वस्तु
कभी विकासावस्था विशिष्ट होकर स्वप्रकाश और कभी विकास रहित होकर अस्वप्रकाश हो, वह स्वयं अनेक रस विकारी, अनेक रस तथा विकारी और अनित्य ही सिद्ध है। जैसे संकोच विकास आदि अवस्था युक्त पुष्पादि अनित्य होते हैं, वही दशा धर्मभूत ज्ञान की होती है। इससे अच्छा है कि सर्वसम्मत साभास अंतःकरण वृत्ति को ही ज्ञान माना जाए। उसी वृत्ति रूप ज्ञान का सुषुप्ति में अभाव अनुभूत होता है, किंतु वृत्ति ज्ञान का अभाव एवं भावभूत अज्ञान का भाषक नित्य चैतन्य तो सदा ही रहता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही अंतःकरण की वृत्ति है। ये सब जिससे भाषित होते हैं वह साक्षी अध्यक्ष अति स्पष्ट है। वह साक्षी ता ये नैव अनुभूयन्ते तृतीयम यो वेद। इस तरह से जागृत स्वप्न सुषुप्ताख्यो वृत्तियो बुद्धिजा स्मृता ता ये नैवानुभूयन्ते सो अध्यक्षा पुरखा पर ज्ञान घटादि के तुल्य ज्ञेय होने से वैसे ही अनित्य और जड़ भी ठहरेगा। अतः ज्ञान भाषक ही है, भाषित नहीं होता है। अतीत ज्ञान का स्मरण, अन्य ज्ञान का अनुभव आदि सब वृत्ति ज्ञान में ही शामिल है। नित्य एक अखंड ज्ञान में प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अतीतता, अनागतता एवं भिन्नता आदि कुछ भी नहीं है। विकास, जिज्ञासा, संशय, अनवगति आदि का विचार भी विशिष्ट ज्ञान के संबंध में ही होता है। अतः विशिष्ट ज्ञान साभास वृत्ति ही है। ज्ञान को ज्ञेय न मानने से ब्रह्म प्रतिपादक शास्त्र व्यर्थ होंगे, क्योंकि अद्वैती के मत में ज्ञान स्वरूप ही तो ब्रह्म है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। वचसा वाच्यम उत्तमम इत्यादि वाक्य ब्रह्म को वाच्य ही कहते हैं। यदि ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञेय न होगा तो वेदांत प्रतिपाद्य क्या होगा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र ने ब्रह्म को जिज्ञास्य विचार्य कहा है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। संत में नम ततो विदु इत्यादि वचन ब्रह्म रूप ज्ञान को द्रष्टव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य कहते हैं। ब्रह्म स्वप्रकाश है। अतः जैसे दीपक के प्रकाशनार्थ दीपांतर की अपेक्षा नहीं होती, वैसे ही स्वप्रकाश अनंत ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के प्रकाशनार्थ वृत्ति व्यक्त फल रूप प्रकाश अपेक्षित नहीं होता। विचार, दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन सब अंतःकरण वृत्ति रूप ही है, वही उत्पन्न होने वाली चीज है। नित्य ज्ञान किसी साधन से उत्पन्न नहीं होता। उपनिषदादि शास्त्र द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति ही उत्पन्न होती है। वृत्ति से अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान रूप आवरण भंग होता है। जैसे घटादि प्रावरणों से प्रावृत दीपादि के प्रकाश के लिए प्रावरण भंग ही अपेक्षित होता है, दीपादि प्रकाश अपेक्षित नहीं होता। वैसे ही स्वप्रकाश ब्रह्म के प्रकाशनार्थ आवरण भंग ही अपेक्षित होता है, प्रकाश नहीं। जैसे घटादि स्वप्रकाश वस्तु के प्रकाशार्थ दीप अपेक्षित होता है, वैसे ही वस्तु के प्रकाशार्थ ही वृत्ति व्यक्त चैतन्य की अपेक्षा होती है। ज्ञान या ब्रह्म किसी शब्द का शक्ति वृत्ति द्वारा वाच्य या प्रतिपाद्य न होने पर भी लक्षणा वृत्ति, तात्पर्य वृत्ति या आतद व्यावृत्ति के द्वारा आवरण निवर्तक वृत्ति जनन करता है। इसलिए उक्त
उक्त सूत्र ब्रह्म का शास्त्र प्रतिपाद्य कहते हैं। इसलिए श्रुति स्पष्ट कहती है कि जो सबका विज्ञाता है उसको किससे जाना जाए। मन के साथ वाणी जिसको प्राप्त न करके निवृत्त हो जाती है, विज्ञाता मरे केन बीजानी यात, ये नेदम सर्वम बीजानाती तम केन बीजानी यात, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ब्रह्म अज्ञेय है, इस कथन में भी ब्रह्म शब्द द्वारा ब्रह्म ज्ञेय होता है, अन्यथा ब्रह्म की अज्ञेयता नहीं सिद्ध होगी। रूपादि गुणों से रहित होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अमत एवं अज्ञात ही रहता है। ये नेदम बीजानाति तम केन बीजानीयात। इसका अर्थ यह है कि जिस परमात्मा के अनुग्रह से जीव सबको जानता है, उसके अनुग्रह बिना उसको कौन जान सकता है। यह तो वाचो निवर्तन्ते का अर्थ है कि ब्रह्मानंद इतना है, ऐसा वाक्य द्वारा परिच्छेद करके नहीं कहा जा सकता। इतना है यह मन भी नहीं जानता। सर्वथा अज्ञेय होने पर जो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि से ब्रह्म का ज्ञान कहना असंगत ही होगा। न शब्द गोचर का अर्थ यह है कि देहादि संबंध रहित परिशुद्ध आत्मा स्वरूप देवदत्तादि शब्दों द्वारा नहीं बतलाया जा सकता। यदि सर्वथा अज्ञेय हो तो उसमें ध्येयता भी कैसे बन सकेगी, क्योंकि अद्वैती भी श्रुति सिद्ध गुण विभूति विशिष्ट रूप से ब्रह्म को ज्ञेय मानते हैं। वे निर्गुण निर्विशेष रूप से ही ब्रह्म को अज्ञेय मानते हैं। निर्गुणम निष्क्रियम शांतम। ऐसे तो परमाणुवाद भी प्रत्यक्ष से अज्ञेय अनुमान आदि से वेद्य होते हैं। किंचित रूप से ब्रह्म जाना जाता है, परिपूर्ण रूप से नहीं जाना जाता, यह कथन भी निसार है। अद्वैती भी इस तरह सोपाधिक रूप से ब्रह्म को ज्ञेय तथा निरूपाधिक रूप से अज्ञेय मानते हैं। फिर रूपांतर से उसी का तो समर्थन हुआ। परिच्छिन्न रूप ही किंचित है, अपरिच्छिन्न ही परिपूर्ण रूप है। न्याय व्याकरण भी परिश्रम बिना नहीं जाना जाता, तब फिर ब्रह्म ही क्या बात है। ईश्वर के अनुग्रह बिना देह चक्षुरादि भी नहीं मिलते, फिर अनुग्रह बिना कोई भगवान को नहीं जानता, यह सिद्ध ही है। अनुग्रह से मन एकाग्र होता है, अनुग्रह से निर्विघ्न श्रवणादि संपन्न होता है, अनुग्रह से ही अखंडाकार वृत्ति उत्पन्न होती है, अनुग्रह से आवरण विभंग होता है, अनुग्रह से ही स्वप्रकाश रूप से भगवान भासते हैं, यह भी मालूम होता है। इसलिए भागवत में भी कहा कि अथापिते देव पदा बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीते वही जाना तत्व भगवन महिमनो न चान्य एको चिरम विचिन्वत। जय चाहो तही देहु जनाई इत्यादि वाक्य का भी यही अर्थ है कि भगवान की कृपा से ही आवरण निवर्तक ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होती है।